एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: हरता अग अंधियार के। अग कौन सा है? अग यानी क्या होता है? पाप होता है। और कौन सा पाप है? कौन संसार में रोकने का कारण है? बहुत अच्छी बात है। अज्ञानता, मिथ्यात के कारण ही पाप होते हैं। और पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। दोनों बेड़ियां हैं। अशुभ और शुभ दोनों उपयोग से हटकर शुद्धोपयोग में जाएंगे, तब जाकर क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। लेकिन जब तक आप कहोगे कि नहीं माता जी, कांटा तो बुरा होता है, लेकिन कभी कांटा लग जाए तो किससे निकलता है? कांटे से निकलता है। लेकिन कांटे से निकाल के भी आप कहो ये कांटा बड़ा अच्छा है, इसको रखेंगे क्योंकि इसने कांटा निकाला था, तो वो क्या है? नया घाव और पैदा कर देगा। इसी प्रकार से जब तक पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक क्या करना है? बुद्धि पूर्वक पाप को त्यागना है और पुण्य में पाप को त्यागना है। और चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक बैसाखी बनेगा, वो पुण्य बनेगा। लेकिन उसके ऊपर पुण्य और पाप से हटकर क्या करना है? कर्मों को काटना है। तो शुद्धोपयोग का अवलंबन लेना पड़ेगा। उसको एक और नहीं, पुण्य बहुत अच्छा, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, तो संसार की वृद्धि होगी। क्योंकि पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो नहीं भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से फिर नहीं। चक्रवर्ती की विभूतियाँ भी मिल जाएं तो क्या होगा? एक दिन विनाश को प्राप्त होंगी। चक्रवर्ती की विभूति भी मिल जाए और यदि चक्रवर्ती पद को नहीं छोड़ पाए तो कहाँ जाएगा? नियम से बोल दिया, नरक जाएगा। और यदि राज्य को छोड़ दे तो कहाँ जाएगा? मोक्ष किसने कहा? स्वर्ग भी जा सकते हैं। तो जब तक छत पर नहीं पहुँचे तब तक सीढ़ियों का अवलंबन लो। जब तक डिग्रियां नहीं मिली, M.Tech LLB, तब तक क्या करो? प्राइमरी की भी पढ़ाई करो। लेकिन कोई कह दे नहीं ये तो मेरी पहली है, इसको नहीं छोड़ेंगे, पहली शिक्षा तो यही है, इसी की किताबें पढ़ेंगे, तो कभी पहुंच सकते हो?
बच्चा छोटा होता है तो माँ क्या कहती है, प्लेट में डालकर चाय पी ले, लेकिन बच्चा 25 साल का हो जाए फिर भी उसकी माँ कहे कि बेटा गरम है, प्लेट में डाल के पी ले, तो या तो माँ पागल है नहीं तो बेटा पागल है। इसी प्रकार से त्यों जग की पीड़ा हरन भवदधि शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। आपको विकल्प नहीं होते हैं क्योंकि आप बीतरागी हो, लेकिन आपको सब दिखता है क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। तो क्या हरता अगन यार के, हम समय काटने को नहीं आए। जवानी में समय मिलता नहीं और बुढ़ापे में समय कटता नहीं। तो ऐसी हालत है हम समय काटने को तो कहीं भी, लोग ताश के पट्टे पीट रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ना जाने किस किस समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम तो क्या करता धर्म प्रकाश। प्रकाश कौन कर सकेगा? जिसके पास क्या हो, कोई पावर हो, रोशनी हो, टॉर्च हो। यहाँ तो टॉर्च छोड़, ये तो क्या कर रहे हैं, स्वयं सूरज हैं, और सूरज तो मात्र ढल भी जाता है। एक बार केवल ज्ञान हो जाए फिर क्या होता है, सब द्रव्यों की सब पर्यायें युगपत झलकती हैं। अपन को क्या होता है, पहले ज्ञान होता है कि दर्शन होता है? पहले दर्शन होता है। दंसन पुब्बम नाणम छदमत्ताणम न धुन उपयोगा जुगमम जम्मा केवली नाहे जुगमम तते दो भी। हम पहले देखते हैं फिर ज्ञान होता है। गेहूं की खेती करने वाले को भूसा तो अपने आप मिल जाता है। ऐसे ही आपके भक्त को जब तक संसार में रहता है तब तक क्या क्या नहीं होता, सम्यक दृष्टि, विकलांग नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, एक इंद्री में पैदा नहीं होता, विकलत्रय में पैदा नहीं होता, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं होता, और दरिद्री नहीं होता, रोगी नहीं होता, उसके परिवार के लोग अल्पायु नहीं होते, वो स्वयं अल्पायु नहीं होता। बताओ इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी? लेकिन सम्यक दृष्टि को गारंटी है, इस सब भवों में नहीं जाता है। पहले आयु बंद कर ली होगी तो नरक में जाना, पहले मनुष्य आयु बांध ली होगी तो भोग भूमि जाएगा, वो भी भोग भूमि का पल्लों की आयु भोगेगा। और यदि तिर्यंच आयु भी बांध ली होगी तो सोचना, एक कुत्ता खाज से भूखा प्यासा मर रहा है और दूसरा 6 नौकर लगे हैं उसके सेवा को। बताओ, कुत्ता तो है लेकिन फिर भी उसका पुण्य। लेकिन वहाँ तो वो भी नहीं है। भोग भूमियों में पशु भी बहुत सुखी होते हैं, उनके वही सिस्टम है जो इनका है। तो कह रहे हरता अग यानी पाप, करता धर्म प्रकाश। कौन सा धर्म होता है? निर्विकल्प जितनी अवस्था है। आप कहोगे हमारे तो विकल्प रहते हैं। विकल्प रहते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, फिर क्या कहता है 10 दिन में आराम आ जाएगा। तो आप क्या करते हो, इतना सुनते ही आपको तसल्ली सी आ जाती कि 10 दिन बाद तो पूरा ठीक हो जाएगा। ऐसे ही धर्म क्या करता है, हमें तसल्ली नहीं देता है, हमें आश्वासन देता है। स्थिरता पद दातारो, एक बार सिद्धालय में चले जाओ फिर वापस आना पड़ता है क्या? अर्यंत अवस्था में तो अर्यंत अवस्था शाश्वत है कि नहीं है? नहीं है। अर्यंत कब तक अर्यंत रहेंगे? जब तक उनका आयु कर्म शेष है तब तक अर्यंत रहेंगे। आयु कर्म समाप्त हुआ तो नियम से कौन सा मरण होगा? पंडित मरण होगा। और पंडित मरण किनके होता है? अर्यंत के होता है। ध्यान रखना, बाहर में क्या मिला क्या नहीं मिला ये छोड़ो। बाहर में तो कुछ भी मिल जाए,
कुछ भी मिल जाए आदमी सोचता है मैं ये पद पालूं, ये चीज़ पालूं। आपने सोचा था कि एक बड़ा मकान हो जाए, बड़ा मकान हुआ, तसल्ली हुई क्या? और बढ़िया कॉलोनी में चले जाओगे, तसल्ली होगी क्या? वहाँ जाओगे तो यहाँ की याद आएगी, यहाँ हो तो वहाँ की आशाएं जग रही। संसार में सुख है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं आप एक बार सिद्ध पद मिल जाए फिर आना नहीं पड़ता है। धरता निज गुण रास, और आप कौन से गुणों को धर रहे हो? निज गुण रास, अपने निज के अंदर ही जो गुणों का खजाना भरा है वो गुण पा रहे हैं। अपन तो यहाँ थोड़े बहुत गुण पा लें तो चौगने अवगुण भी अपने अंदर हैं कि नहीं? है ही अपने यहाँ। कह रहे धर्मामृतुर जलद सो ज्ञान भान तुम रूप। हमने कल बताया था कि हजारों हैलोजन लगा देना लेकिन कमल विकसित नहीं होगा। कब होगा? सूरज निकलने वाला होगा, उसके पहले थोड़ी थोड़ी कलियां खिलने लगेंगी। तो भव्य व्यक्ति यदि जिन देव का स्मरण करता है तो भी पुलकित हो जाता है। आपके यहाँ बात भी चल रही हो किसी रिश्ते की तो क्या करते हो? खुश हो जाते हो कि लगता है बात बन जाएगी, और गुण मिलाते हो। गुण मिलाते हो, कोई कहता 27 गुण मिल गए, 36 गुण। सच बता दो गुण मिलते हैं क्या? कहते रंग में तो रंग मिल जाए, गुणा में जोड़ी ना मिले। एक भजन है ना कि प्राणी रंग में तो रंग मिल जाए, गुणा में जोड़ी ना मिले। कौआ कोयल एक सा ना ही पड़े पहचान, और कोयल तो अच्छे वचन दे कन को दे सुखम सुभाष, यानी कानों को शांति देती है, और कौआ काँव काँव करता है। इसी प्रकार से कहा है कि वास्तव में आपके जो गुण हैं वो उनका स्मरण भी हमें अपनी सत्ता का भान कराता है। तुमरे चरण सरोज को, सर यानी तालाब होता है, और सरोज यानी जो वहाँ उत्पन्न हो, उसे जलद भी कहते हैं, उसे सरोज भी कहते हैं, उसे कमल भी कहते हैं, और उसे पंकज भी कहते हैं। हमें इससे क्या शिक्षा लेना? हमें कमल से क्या शिक्षा लेना? कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से वो कला जानता है कि ऊर्ध्वगामी अपनी ऊर्जा को ध्यान रखना। मच्छर भी कीचड़ में रहता है और कमल भी कीचड़ में। थोड़ी कीचड़ तुकाई होती है जहाँ पे कमल होता है, लेकिन कमल की क्या विशेषता है? कमल उस ऊर्जा को लेकर सुंदर पत्तों से निर्लिप्त ऊपर कमल का रूप ले लेता है। कमल जब खिलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। तो कहते धर्मा में तो जलद सो ज्ञान भान तुम रूप। ज्ञान भानु है वहाँ शरीर है क्या? विद्यालय में द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म है क्या? द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? जो हम भाव करते हैं। आपने दुकान खोली, इकट्ठी जाके दुकान खोल ली कि पहले योजना बनाई थी? पहले मन में विचार किया था ना। तो ऐसे ही जो यहाँ पर राग द्वेष तेरी मेरी, उससे ऐसा कहूँगा, उसने ऐसा किया, उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरा भला कर दिया। ध्यान रखना कोई किसी का बुरा और भला नहीं करता है। प्रद्युम्न को, पांडवों को कितनी कितनी जगह कहीं खाई में भेज दिया, कहीं कुएं में ढकेल दिया, कहीं समुद्र में डाल दिया, कहीं किसी गुफा में भेज दिया। कितनी योजनाएं बनाई, लेकिन जहाँ जहाँ पुण्य था तो वहाँ से भी कहीं विद्याएं, कहीं हार, कहीं अंगूठी, कहीं कोई धनुष, कहीं कोई बाण, कहीं कन्याएं लेकर लौटे। और पाप का उदय हो तो
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आज घरों में हम लोग क्या करें, अपनी अपनी तान रहे। वो कह रही मैं क्यों मानूं इसकी, वो कह रही मैं क्यों मानूं, घर नरक हो गया। यदि सब लोग सोचे भैया एक जगह रहना है, विपरीत भी है तो अपन समता रखो, क्या फर्क पड़ता है। अभी तो बुद्धि है, विवेक है, मनुष्य पर्याय है, जिनवाणी का सहारा है, जैन आगम है, सब कुछ मिला है। इतना सब कुछ अगले भव में थोड़ी मिलेगा। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।